बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन को बुलंद करके दुनिया को ये बताते थे कि ये हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ऐ लोगो, अगर मेरे हुसैन पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए और ये तुमसे मदद तलब करे तो इसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा खून है, मेरी औलाद है। लेकिन अफसोस, अभी रसूल अल्लाह की रियालत को थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ 9 लाख का मजमा था और दूसरी तरफ वो हुसैन जिसको अल्लाह के रसूल अपने कंधों पर सवार करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की उम्मत से बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोका है। ऐ लोगों, पहचानो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्यों 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा है? क्यों मेरे अजीज़ो अकारब को शहीद किया है? बताओ, क्या मैंने रसूल अल्लाह की शरीयत में तरामीन की, किसी इंसान का हक खाया, किसी इंसान पर जुल्म किया? इतने में फौज यजीद एक आवाज़ में कहने लगी, ऐ हुसैन, हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियाँ दौलत से भर दे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ लोगो, आज जिस इस्लाम का अलम तुम्हारे हाथों में बुलंद है, ये अलम मेरे बाबा ने बुलंद किया। मत भूलना, खैबर और खंदक में अगर अली ना होते तो इस्लाम की फतह नामुमकिन थी। वो अली जिसने पूरी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग की, हक को बुलंद किया, रसूल अल्लाह की हिफाजत की, आज उस अली को ये अजर दे रहे हो। ऐ लोगो, बताओ, अल्लाह के रसूल ने बार बार मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था कि जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ हक होगा। और आज उस अली और औलाद रसूल को ये अजर दे रहे हो। इतने में यजीद की फौज के सिपाही सालारों ने देखा कि कहीं फौज में बगावत न आ जाए। ऐ शिमर, क्या देख रहे हो, हमला करो। बस लाखों की फौज ने जब रसूल अल्लाह के नवासे पर हमला किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और जुल्फ़िकार को मियार से निकाला। तारीख गवाह है, एक तरफ लाखों का मजमा और एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली। जमीन पर इस तरह की जंग पहले कभी नहीं देखी थी कि तन्हा इंसान लाखों के मजमे को इस तरह से जिन्नार कर रहा है कि फौज यजीदी वापस पलट के भागने लगी। इमाम हुसैन फौज यजीदी से मुखातिब होकर फरमाते हैं, आओ 3 दिन के भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, रसूल अल्लाह के नवासे की जंग देखो, उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके जवान बेटे को नज़रों के सामने कत्ल किया गया, जिसने अपने ही हाथों से अपने बच्चे की कब्र बनाई। इमाम हुसैन शेर की तरह फौज यजीद से लड़ रहे हैं। इतने में आवाज़ गैब आती है, ऐ हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राज़ी हुआ। बस इस सदा का सुनना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जुल्फ़िकार को थाम लिया। इतने में उमर बिन साद कहता है, ऐ शिमर, क्या देख रहे हो, ये अली का शेर है, इसको मात देना नामुमकिन है। जाओ खेमों में आग लगा दो। कुछ जालिमों ने बीवियों के खेमों को आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन को दूर से तीर मारने लगे। इमाम हुसैन कभी बीबियों के खेमों की तरफ बढ़ते हैं, कभी फौज की तरफ जाते हैं। उमर बिन साद और शिमर ने फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये कहा कि कोई भी हुसैन के करीब ना जाए, जिसके पास जो जो चीज़ है वो दूर से इनको मारे। जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके पास तीर थे वो तीर मारता रहा, जिसके पास बर्छी थी वो बर्छियाँ मारने लगा। तारीख ने लिखा, जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की गर्म जमीन से मिट्टी उठाकर इमाम हुसैन की तरफ फेंकता रहा। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पर हजारों जख्म लगते रहे। आपके जिस्म मुबारक पर इतने तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक नज़र तक नहीं आ रहा था। जैसे ही नवासा ए रसूल घोड़े की जिन से ज़मीन पर आते हैं, फौज यजीदी झूमना शुरू कर देती है। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पर आप सवारी किया करते थे वो इमाम हुसैन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि इन तीरों से अपने आका हुसैन को बचा लूँ। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ लोगो, मैंने अपनी आंखों से देखा था, इस घोड़े पर अल्लाह के रसूल सवारी करते थे, कहीं तीर इस घोड़े को ना लगे।
और यूं तीरों को चलाना बंद किया गया। अफसोस है उन लोगों को उस घोड़े का तो एहतराम मालूम था जिस पर रसूल अल्लाह सवारी किया करते थे, लेकिन उस हुसैन का एहतराम भूल चुके हैं जिनको अपने कंधों पर सवार करके उम्मत को दिखाया करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन करबला पर अपना सर रख के अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं और वहाँ फौज यजीद के मुख्तलिफ सिपाही इमाम हुसैन का सिर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आकर इमाम हुसैन के सर को देखे तो उसे इमाम हुसैन के चेहरे में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आए और वो चीखता हुआ दूर चला जाए। इतने में शिमर कहने लगा, ये काम मुझसे ही होना है। जैसे ही शिमर ने खंजर इमाम हुसैन के गले पर रखा तो वो देखे इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। उसने सोचा हमने हुसैन का पूरा खानदान कत्ल कर दिया। 3 दिन तक हुसैन के बच्चों को प्यासा रखा, शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे होंगे। सुनने के लिए कान करीब करे तो क्या सुने। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में अल्लाह की नेमतों का शुक्र कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस अजीम इम्तिहान के लिए तूने इस हुसैन को चुना। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शिमर से कहा, ऐ शिमर क्या तू नहीं जानता मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक पर हूँ, बेजुर्म हूँ। शिमर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। फिर आपने फरमाया तो क्यों कत्ल कर रहे हो। शिमर ने कहा, ताकि यजीद मेरी झोली दुनियावी दौलत से भर दे। ये कहते कहते शिमर लईन इमाम हुसैन का गला काटता रहा और फौज यजीद मुसलसल झूमती रही। इमाम हुसैन का सर कलम होने के बाद सादात को लूटा गया। इमाम हुसैन के सर मुबारक को नोके सीना पर बुलंद कर दिया। बीबी सकीना को तमाचे मारने लगे। रसूल अल्लाह के नवासियों के सरों पर से चादर को लूट लिया और इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक की तौहीन करने लगे। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म पर जो जो चीज़ थी उनको लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन के जिस्म के करीब आया। इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी पहनी थी, उतारने की कोशिश की, ना उतरी। वो उंगली काट कर अंगूठी ले गया। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांध के करबला की गर्म जमीन पर इधर से उधर फिराया गया। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ शिमर हुसैन और उसके साथियों की लाश का वो हश्र करते हैं कि रहती दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज ना उठाए। सब के जिस्म से सरों को काट लो और सब की लाशों को पामाल कर दो। ज़मीन करबला गवाह है। कहीं से कोई कबीला उठकर आता है और कहता है कि हम हूर की लाश को पामाल नहीं होने देंगे। कहीं बीबी उम्मे लैला का कबीला आता है, कहता है हम अली अकबर की लाश को पामाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी रुबाब के कबाइल के लोग आते हैं, हम अली असगर की लाश पामाल होने नहीं देंगे। एक एक शहीद की लाश पामाल होने वाली जगह से हटाई गई। तारीख गवाह है, रसूल अल्लाह का अकेला नवासा करबला की गर्म ज़मीन पर पड़ा रहा और मगरिब के घोड़े मशरिक़ की तरफ और मशरिक़ के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते रहे। इमाम हुसैन का जिस्म पामाल होता रहा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस गरीब दादा पर जिसकी लाश को इस तरह पामाल किया गया कि उनकी दाई पसलियाँ बाई पसली की तरफ चली गई और बाई पसलियाँ दाई पसलियों की तरफ चली गई, जिनका सीना और पुश्त एक साथ हो गया। सलाम हो मेरे उस बेवतन दादा हुसैन पर जिनके जिस्म मुबारक के टुकड़ों को ज़मीन करबला पर बिखेरा गया। सलाम हो उन पर, सलाम हो।